करा मेरा। आप कंप्लेन पे जाते हैं, आपका फ्रिज गारंटी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे क्या मसला है। कंप्रेसर नहीं जला हुआ। आप कंप्रेसर को चेक करने के लिए सबसे पहले मीटर को अपने ऑन पे रखेंगे। ऑन पे रखेंगे, आपस में तारें इसकी मिलाएंगे, ये रास्ता दे रहा है। फिर हम शॉर्ट चेक करेंगे। हमारी फील्ड में जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी शैतान का काम है, गलती करेंगे खुद ही मरेंगे। तो आपने इसको चेक करना है, ये कंडक्टर है कि नहीं है, ये लाइन कंडक्टर है कि नहीं है। ये यहाँ पे कंडक्टर उसके साथ शो होगी जहाँ पे कोई तार बने। अब हम चेक करेंगे शॉर्ट तो नहीं है, कोई रास्ता नहीं दे रहा। अगर रास्ता देता तो इसका मतलब है शॉर्ट है। एक तार अपने बॉडी के साथ लगाई और एक तार पॉइंट के साथ लगाई, शॉर्ट नहीं। अब हम इसके पॉइंटों पर आएंगे। 0.34 0, इसका मतलब है इसके अंदर रनिंग बॉन्डिंग चल रही है। कंप्रेसर चल रहा था या कोई उस दौरान कोई मसला इसके साथ पेश आया जिसकी वजह से रनिंग बॉन्डिंग चल गई है, या आपका कंप्रेसर रेस्ट में नहीं आया, मुसलसल चलता रहे, ऑटो नहीं हुआ, क्योंकि रनिंग बॉन्डिंग चली है। चलती है हमेशा स्टार्टिंग बॉन्डिंग, ये रनिंग बॉन्डिंग चली हुई है, तो इसका मतलब है कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर फाल्ट ठीक हो गया। तो अब ये था वाटर डिस्पेंसर का कंप्रेसर। ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पड़े हैं, ये जितने भी पड़े हुए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन के ज़रिए दबाव पैदा किया जाता है। एक ही चीज़ को ध्यान में रखना होता है, आपने आगे काम करना है, हर चीज़ क्लियर हो। ये हमारे पास है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में रूटर के ज़रिए दबाव पैदा किया जाता है। रोटरी कंप्रेसर विंडो एसी और सिपलेट में इस्तेमाल होता है, फ्रिज में नहीं होता है। यह टॉपिक मैंने पता नहीं कितनी बार पहले रिपीट किया है। आपका विंडो एसी के अंदर वो सामने विंडो एसी पड़ा टेबल पर, उसके अंदर भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ है। देखें बड़ा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसा होता है, आपको फॉरन में सारा वही टकराएगा, विंडो और सिपलेट के अंदर वो टकराएगा। रोटरी फॉरन में ना होने के बराबर आपको मिलेगा। पाकिस्तान में आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कम मिलेगा, लेकिन फॉरन में आपको टकराना ही वो है, ये नहीं टकराना, ये बहुत कम टकराएगा। अब ये कंप्रेसर आपके पास, हम अगले कंप्रेसर पाते हैं। ये डेनफॉस का कंप्रेसर है। कैसे पता चला, इसमें अकेला पॉइंट नीचे, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं साइड मारता हूँ, फिर आप खुद समझें। एसी का कंप्रेसर चेक करें, दूसरे चेक करें। अब सबसे पहले आपने चेक करना है, आपने इसको कंडक्टर बनाना है, कंडक्टर है कि ये नहीं है। अब मैं इसका बॉडी के साथ चेक पॉइंट के साथ चेक कर रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। अब ए बी सी 3 पॉइंट में रख रहा हूँ। ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस पॉइंट 13 हूँ, ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस 11 हूँ, बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस 25 हूँ। यानी इसके ऊपर वाले 2 पॉइंट स्टार्टिंग और रनिंग है, नीचे वाला कॉमन है। कल सारा मैंने 2 घंटे इसी पे लगाए, अब कॉमन नीचे वाला आ गया। अब इस कॉमन की मज़ामत जिस पॉइंट के साथ ज़्यादा होगी वो स्टार्टिंग 13 11 इधर वाली आपको कल मैंने समझाया। कॉमन नीचे है तो आपकी स्टार्टिंग उल्टे हाथ पर होगी, अगर कॉमन ऊपर है तो आपकी रनिंग स्थिति है। देखिए आप पॉइंट ट्रेस करें, एसी के भी करें, तो फिर मुझे बताएं, मैं फिर अगला प्रैक्टिकल कराऊँ।